नमस्कार आदाब, मैं हूं फिरोज़ अली और आप देख रहे हैं मेरे साथ हुकूमत एक्सप्रेस। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आरक्षण की लिस्ट जारी हुई, जिसमें चंदौसी नगर पालिका परिषद को सामान्य महिला सीट रखा गया। सीट महिला होने के बाद जहां पति अपने लिए दावेदारी कर रहे थे, फिर उन्होंने अपनी पत्नियों के लिए दावेदारी करना शुरू कर दिया। चुनावी बिगुल बज चुका है। ऐसे में हम हर प्रत्याशी से बात कर रहे हैं और आज हम बात करेंगे अपूर्वा अग्रवाल से, जो कि प्रत्याशी हैं, और उनसे जानेंगे कि आखिर राजनीति में आने का क्या कारण था और क्या मुद्दे हैं जनता के बीच, क्या मुद्दे लेकर जाएंगी। तो सबसे पहले मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल हुकूमत थैंक यू एक्सप्रेस। भैया, थैंक यू सो मच भैया। मैडम, राजनीति में आने का आपका क्या कारण है, क्या उद्देश्य है आपका राजनीति में आने का? देखिए, राजनीति में आने का मेरा जो मेन उद्देश्य है वो है जनता की संतुष्टि। पिछले 5 वर्षों से मैं देख रही हूँ मेरी नगर की जनता बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। तो मेरा मेन मुद्दा यही रहेगा कि मेरी जनता किसी भी तरीके से, जिस भी तरीके से मैं उन्हें संतुष्ट कर सकूँ और नगर का विकास कर सकूँ, यही मेरा मेन मुद्दा है। मैम, कौन सी पार्टी से आप चुनाव लड़ना चाहेंगी? जी, मैं भाजपा से, क्योंकि हमारा परिवार पिछले 30 वर्षों से लगातार भाजपा से जुड़ा रहा है। मेरे ससुर जी पूर्व में 20 साल लगातार नगर पालिका परिषद के पार्षद रहे हैं। उसके बाद मेरी सासू माँ, वो भी 5 वर्ष भाजपा से पार्षद रहीं। इस टाइम मेरे पति श्री अर्चित अग्रवाल जी भाजपा से ही पार्षद हैं। तो ऑब्वियसली मुझे भाजपा से ही टिकट ये चाहिए। तो आपकी राजनीति आपको विरासत में मिली है, जी, लेकिन बिल्कुल। आपका वर्चस्व क्या है, आपका वजूद क्या है, क्यों आपको पार्टी टिकट देगी? जी, मेरा वर्चस्व, मैं इस परिवार की बहू हूँ। सबसे मेन मेरा वर्चस्व यही है। इसके अतिरिक्त मैं यहाँ की बेटी भी हूँ और चूँकि मेरे परिवार का पूरा समर्पण भाजपा के प्रति है, तो ऑब्वियसली जब से मैं इस परिवार से जुड़ी, पहले तो था ही, इस परिवार से जुड़ने के साथ मेरा समर्पण और अधिक बढ़ गया भाजपा के प्रति। तो बस वही, मैं प्रत्यक्ष रूप से कभी सामने नहीं आई, पर अप्रत्यक्ष रूप से मैंने हमेशा अपने परिवार को सपोर्ट किया है। तो बस इसीलिए मुझे भाजपा से टिकट मिलना चाहिए। मैडम, भाजपा में दावेदारी के लिए 15 से 16 कैंडिडेट हैं, लगातार दावेदारी कर रहे हैं। वो जी। वो मान रहे हैं कि हमारा टिकट है। आप इस दौड़ में कहाँ पर हैं? देखिए, टिकट माँगना सबका हक है, सब माँग सकते हैं, पर मैं उनसे किन मामलों में अलग हूँ, ये मैं आपको बता सकती हूँ। मैं एकमात्र ऐसी कैंडिडेट हूँ जो भाजपा से अपने टिकट की दावेदारी पेश कर रही हूँ और वर्तमान में जिसके परिवार से पार्षद भाजपा से ही जुड़ा हुआ है। और दूसरा, हमारे जो पिछले 30 वर्षों का राजनीतिक एक्सपीरियंस है, हमारा जो समर्पण है, हमारी जो ईमानदारी है, लगनशीलता है, हमारे बहुत सारे कार्य जो समाज के प्रति रहे हैं, जैसे हम लावारिस शबों, उनके अंतिम संस्कार में हम हेल्प कराते हैं। अभी कोविड काल में भी हमने लगातार 6 महीने लोगों के घर भोजन की व्यवस्था करी थी। इसके अतिरिक्त और हमारे ससुर जी, मेरे ससुर जी जो हैं, हर वर्ष एक नेशनल लेवल का क्रिकेट टूर्नामेंट भी कराते हैं, जिसमें नए-नए बच्चों को वो अवसर देते हैं और गरीब बच्चों को फ्री क्रिकेट कोचिंग भी देते हैं। इसके अतिरिक्त बहुत से ऐसे सामाजिक कार्य हैं, श्मशान भूमि से जुड़े हुए और गौशाला से जुड़े हुए। तो ये सारे कार्य को देखते हुए मुझे लगता है कि मैं थोड़ा उन कैंडिडेट से अलग हूँ। भाजपा तो परिवारवाद के खिलाफ है, आप परिवार की बात कर रही हैं, आपके परिवार ने ये किया भाजपा के लिए, नहीं, तो कैसे नहीं, मानती हैं? ये भाजपा के लिए नहीं किया है, भाजपा के साथ किया है, भाजपा के साथ मिलकर किया है, पर ये किया समाज के लिए है। और रही बात परिवारवाद की, तो मेरे परिवार से पहली बार कोई कैंडिडेट शहर के अध्यक्ष के लिए अपनी दावेदारी पेश कर रहा है, तो परिवारवाद तो है ही नहीं, ये तो एक शुरुआत है। मैम, किस किस नज़रिए से देखती हैं चंदौसी को? जैसे कि चंदौसी में आप बता रही हैं कि 5 साल से बेहाल चंदौसी है। जी। लेकिन जैसा देखा गया है कि मौजूदा चेयरमैन हैं, उन्होंने बहुत काम किया है, लोगों ने बताया भी कि काम किया है, आप कह रही हैं कि नहीं किया है। क्या भाजपा इंदुरानी को टिकट नहीं देगी, आपको टिकट देगी? नहीं, नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि पूर्व अध्यक्षा जी ने काम नहीं किया है। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रही हूँ। मैं सिर्फ़ ये कह रही हूँ जो उन्होंने किया है, मैं उसमें और ऐड करके उस अपने शहर को और विकसित करने का प्रयास करूँगी। कार्य सब करते हैं। ऐसा नहीं है, उन्होंने अपने 5 वर्ष के कार्यकाल में अपने हिसाब से पूरा कार्य किया है। मुझे उसमें लगता है कि मैं थोड़ा-सा और ऐड करके अपने शहर को और अच्छे से विकसित कर सकती हूँ। अगर भारतीय जनता पार्टी अगर आपको टिकट देती है, तो क्या मैनिफेस्टो रहेगा आपका?
मेरा मेन मैनिफेस्टो यही रहेगा, जनता की संतुष्टि किसी भी तरह से। मेरी एक ये सोच है कि मैं अपनी नगर पालिका का एक पोर्टल बनवाऊंगी जिस पे जनता बिना घर बैठे किसी भी तरीके से अपनी समस्याएं बिना अपना नाम मेंशन किए उस पे डाल सकती है, और विद इन 48 आवर 48 घंटों के अंदर मैं कोशिश करूंगी कि उनकी समस्याओं का निस्तारण हो सके। तो मेरा यही रहेगा। चुनावी वादे सब करते हैं, जी जीतने के बाद अपने घर पर बैठ जाते हैं। जी अगर जनता आती है उनके पास तो कभी लखनऊ, कभी दिल्ली, यहाँ बताते हैं। क्या बिल्कुल। आप भी वही करेंगी? देखिए, यहाँ मैं अब अपने परिवार का नाम जोड़ना चाहूँगी। मेरा परिवार पिछले 30 वर्षों से राजनीति में है, एज़ ए पार्षद के रूप में रहा है। तो ये आप देखिए, मैं अपने मुँह से कहूँगी वो अच्छा नहीं लगेगा, पर आप जनता के बीच में जाइए, हमारी वार्ड की जो जनता है, इवन शहर की भी जो जनता है, तो वो ही आपको इस बात का जवाब देंगे कि हम कर्म में कितना भरोसा करते हैं। हमारा कहना और करना एक ही होता है। चलो, आप मान लिया जाता है कि आपने आपके यहाँ से पार्षद रहे बिल्कुल। और आपके वार्ड में काम भी हुआ, लेकिन वार्ड के बाहर की राजनीति है अभी ये, जी, नगर पालिका का चुनाव है, जी। पूरा शहर देखना पड़ता है। जी। तो शहर में क्या है आपके लिए, क्या योगदान है शहर के लिए? मैंने आपको बताया ना, शहर के मैंने अभी आपको अपना बताया था कि हम क्रिकेट टूर्नामेंट्स करते हैं, लावारिश शबों का हम अरेंजमेंट कराते हैं। ऑक्सीजन पिछले 1998 1998 से हमारी श्री रामकृष्ण धर्मशाला ट्रस्ट है, जहाँ पर हम फ्री ऑक्सीजन गैस किसी भी रोगी को जिसको भी ज़रूरत होती है मुहैया कराते हैं। इसके अतिरिक्त समाज के किसी भी वर्ग का, किसी भी तबके का अगर कोई भी व्यक्ति हमारे परिवार के पास आता है तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम उनकी पूरी तरह से मदद कर पाएँ। और भी प्रत्याशी हैं पार्टियों के, जी। अगर आपको टिकट होता है तो किसको चुनौती मानती है अपने लिए कि मेरी टक्कर डायरेक्ट इससे है? नहीं, मैं ऐसा मैंने अभी कुछ सोचा ही नहीं है भैया, पहले तो टिकट होने दीजिए, फिर देखते हैं कि कौन सामने लड़ाई में जो भी आता है। देखिए, टक्कर होना अपनी जगह है, पर मुझे अपनी चंदौसी की जनता पे, अपने परिवार के किए हुए पुराने कार्यों पे पूरा भरोसा है कि मैं, अगर मुझे बीजेपी टिकट देती है, तो मैं शायद जीत कर ही आगे बढ़ूँगी। अगर आपको पार्टी टिकट नहीं देती है तो फिर क्या करेंगे आप? तो मैं पार्टी के साथ पार्टी की हेल्प कराऊँगी, जो भी वो जिसको भी टिकट देगी उसके साथ मैं, मेरा परिवार पूरे सक्रिय रूप से लगेगा, और हमारा मेन मोटो पार्टी को ही जिताना है। मैडम, एक सवाल मैं आपसे और करूँगा कि मैनिफेस्टो के बारे में मैंने पूछा, आपने एक ही बताया कि जनता की सेवा करना है, जी। लेकिन शहर में क्या काम कराएंगे? देखिए, शहर में मैं सबसे पहले सड़कों का निर्माण, सड़कें बनवाना। एक वाटर ड्रेनेज प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, अक्सर बरसात में बहुत जल्दी ही पानी भर जाता है, वो एक मेरी समस्या का समाधान मैं करवाना चाहूँगी। तीसरा, आवारा पशु जो आजकल बहुत ज़्यादा आतंक फैला रहे हैं, उनके लिए मैं कोई ऐसी जगह का इंतज़ाम करवाना चाहूँगी जहाँ पे हम उन्हें रख सकें। एक बंदरों का भी आतंक बहुत फैला हुआ है, तो मैं उस पोर्शन पे भी कुछ कार्य करना चाहूँगी। इसके अतिरिक्त मैं शहर के सौंदर्यकरण पे भी पूरा ध्यान देना चाहूँगी। इसके अतिरिक्त और जो भी समस्याएँ जनता की रहेंगी, तो मैं कोशिश करूँगी कि उन्हें दोबारा मेरे से कहने ना आना पड़े। वो एक बार ही मेरे पास का खबर पहुँचाएँ और मैं जल्द से जल्द उनकी समस्याओं का निवारण कर सकूँ। मैडम, अंत में मैं चाहूँगा कि आप जनता से अपील करें कि आपको जनता क्यों वोट दे? मैं जनता से यही कहना चाहूँगी, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, कि मैं आप ही के बीच से आई, आप ही की बेटी और आप ही की पुत्रवधू हूँ। आपको हमारे ईमानदारी पर, हमारे कर्तव्य निष्ठा पर और एक युवा जोश को देखते हुए भी मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग को मेरा सहयोग करना चाहिए और मुझे ढेर सारा आशीर्वाद देना चाहिए। तो ये थी अपूर्वा अग्रवाल, जो कि अपने मैनिफेस्टो के बारे में भी बता रही थी और भाजपा से दावेदारी कर रही थी। आपको बता दें, भाजपा से दावेदारी करने के लिए 15 से 16 प्रत्याशी यहाँ पर हैं। तो इन्होंने अपने मैनिफेस्टो के बारे में बताया और बताया कि पार्टी अगर मुझे चुनाव लड़ाती है तो लड़ूंगी, अगर नहीं लड़ाती है तो मैं पार्टी का सहयोग करूंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल हुकूमत एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और फॉलो करें। देखते रहिए मेरे साथ हुकूमत एक्सप्रेस।